आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं और यह तो रिकॉर्ड बनने वाला। जहां 52 से लेकर अब तक कमल नहीं खिला, इस बार आप कमल खिलाने वाले हो। तो आप सबके आशीर्वाद के लिए यहां पर आया हूं मंच पर। हमारे आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो महात्मा ज्योतिबा फूले जी के शिष्य भी थे और भारत के पहले कानून मंत्री थे। उसके बाद राजस्थान से आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार में कानून राजस्थान का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। अभी आपने उनको सुना है। हमारे मंच में आदरणीय सुरेंद्र जी सैनी, हमारे अध्यक्ष सैनी समाज और पूर्व चेयरमैन, मैं उनके बारे में इतना ही कहूंगा कि यहां पर जो विधायक और मंत्री अपने को क्या क्या कहते हैं, उन्होंने लगातार बहुत उनका अपमान करने का, परेशान करने का, छेड़ने का काम किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो हमें छेड़ता है उसको छोड़ते हैं क्या? तो ब्याज के साथ अगर अपमान किया है तो ब्याज के साथ बदला चुकाना भी सीखिए। किया है अपमान किया है तो ब्याज के साथ बदला चुकाओगे। यही मैं आप सबसे अपील करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष जिनके कंधों पर 7 विधानसभा सीटों को जिताने की जिम्मेदारी है, श्री पवन सैनी जी, कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा मैं नवलगढ़ जरूर चलूंगा और वह यहां पर चल करके आए हैं। हमारे आदरणीय ओमेंद्र जी चारण, आदरणीय बनवारी लाल सैनी जी, आदरणीय वीरपाल जी, आदरणीय गिरधारी लाल जी इंदौरिया, आदरणीय बहन मंजू सैनी जी, आदरणीय राजेश जी कटेवा, हमारे महावीर जी भांबू, जाट समाज के सम्मानित अध्यक्ष गजाधर जी ढाका, पूर्व प्रधान भवानी शंकर जी, मनोज जी बाटड़, बाबूलाल सैनी जी और मंच पर यहां पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता। मैं सबका नाम लूंगा, देर लग जाएगी, हेलीकॉप्टर उड़ना है, आज कम बात कर पाऊंगा। यहां पर उपस्थित मेरे पिता समान सभी बड़े बुजुर्गों में आप सबके चरण छू करके प्रणाम करता हूं। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, मैं तो राजस्थान में कमल खिलाने आया हूं, लेकिन नवलगढ़ में विशेष तौर से आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं। ये 2023 का विधानसभा चुनाव नहीं है मेरे मित्रों, ये 2024 के लोकसभा का सेमीफाइनल चुनाव। नवलगढ़ विधानसभा 52 से आज तक आपने नहीं जीता, लेकिन मैं एक ही आवाज सुन रहा हूं जो 50,000 से अंतर से आप जिताने का वादा कर रहे हो। पक्का वादा है? दोनों हाथ उठा के बताओ, पक्का वादा है? अगर आपका पक्का वादा है तो मेरा एक पक्का वादा है, एक मेरा पक्का वादा है। आप यहां कमल खिलाइए और विक्रम सिंह जी को भारी मतों से विजयी बनाइए और मैं आपको अयोध्या में रामलला के जन्मभूमि पर 22 जनवरी के बाद आने का निमंत्रण देकर के आपका स्वागत, आपका सम्मान, आपका सत्कार करने के लिए आया हूं। मैं आप सब लोगों से यहां पर यह भी कहने आया हूं, हम उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं थे तो वहां गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का बोलबाला था। जो बुरा हाल यूपी का था, इस समय वही बुरा हाल राजस्थान का। बताइए, राजस्थान में भी सुशासन और रामराज्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? दोनों हाथ उठा बताओ। अगर राजस्थान में भी सुशासन चाहते हो, राजस्थान में भी विकास चाहते हो, राजस्थान को गुंडागर्दी से मुक्त कराना चाहते हो, दंगाइयों, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हो, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना। केवल 25 नवंबर को मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, जो
ईवीएम मशीन हो वो कमल के फूल से लबालब होनी चाहिए। करोगे? पक्का? कुछ लोग हाथ उठा रहे, कुछ लोग नहीं, सब लोग हाथ उठा कर करोगे? तो यह ध्यान में रखना, ये कमल का फूल एक ऐसा फूल है जिसमें बैठ करके माता लक्ष्मी जी आती है। विकास के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? और लक्ष्मी जी कहां बैठकर आती है? आपके पंजे पर जी, कमल के फूल पर। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं, कमल का बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी विक्रम जी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करिए। हमने वो यूपी के अंदर नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर गुंडे, भ्रष्टाचारी, अपराधी, दंगाई होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। मैं आप सब लोगों से लंबी बातें नहीं करूंगा, हमारी गला खींच रहा है, तो मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यही कहने के लिए आया हूं कि 25 नवंबर को आप कमल का बटन दबाइए। 3 दिसंबर को वोटों की जब गिनती हो तो राजस्थान में नवलगढ़ विधानसभा सबसे बड़े अंतर से जीतना चाहिए। जिताओगे? आज की बार राजस्थान 150 पार कर रहा है, उसमें नवलगढ़ का कमल भी शामिल होना चाहिए। माननीय मोदी जी का हाथ मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
गरीबों का कल्याण हो, चाहे अगड़ी जाति का, चाहे पिछड़ी जाति का, चाहे अनुसूचित जाति का, चाहे अनुसूचित जनजाति का, सबका